एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्याय अधिकरण से 30 जनवरी 1987 को न्याय अधिकरण द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट पर जल्द अंतिम निर्णय लेने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि बीजेपी जल्द नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम में नामांकित 10 छात्रों ने जेईई मेंस में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक वैश्विक ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कंक्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और देश को उन संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार और कौशल को बढ़ा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सोल उन नेताओं को आकार देगी जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार में भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 2 करोड़ 50 लाख किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से छोटे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्याय अधिकरण से 30 जनवरी 1987 को न्याय अधिकरण द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने को कहा है ताकि हरियाणा को पानी का न्यायोचित हिस्सा शीघ्र मिल सके। मुख्यमंत्री ने ये बात आज चंडीगढ़ में रावी और ब्यास जल न्याय अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनीत सरन, सदस्य न्यायमूर्ति पी नवीन राव और सुमन श्याम के साथ हुई बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि न्याय अधिकरण इस संबंध में अवश्य ही विवेकपूर्ण निर्णय लेगा जिसकी पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा यमुना से पानी की मांग के बारे में बयान पर मीडिया द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में कहा, भाई उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा के हक में फैसला भी दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पंजाब की ओर से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा, आज जिला जींद के जुलाना में होने वाले नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रहे संजय जांगड़ा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मीडिया से बातचीत में श्री बड़ौली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा, सभी विषयों की चर्चा करते हुए हमने एक संकल्प पत्र पर सहमति बनी है। आने वाली 24 तारीख को हम ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रोहतक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां से जारी करेंगे। श्री बड़ौली ने कहा कि आज बहुत से नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं। 6 निगम पार्षद हमारे सर्वसम्मति से बने, उसमें करनाल से भी बना है, हमारा फरीदाबाद से भी बना है, गुड़गांव से भी बना है, हिसार से भी बना है। जो नगर निगम के पार्षद का 35 से 40 हजार वोट का जो चुनाव होता है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से बने। अनेक कांग्रेस के बड़े बड़े जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में आप कल देखेंगे सोनीपत में भी कई विधायक भारतीय पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जिला परिषद के 2 चेयरमैन भी ज्वाइन करेंगे कल। बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने का जिनके अंदर मादा है, वो सेवा का भाव रखे, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने आज जुलाना में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने रक्तदान शिविर के आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि अब तो अंग दान करने के लिए भी शिविरों का आयोजन होता है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पानीपत नगर निगम की वार्ड वाइज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया गया है। यह सूची पानीपत जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित मतदाता अपना नाम इस मतदाता सूची में देख सकते हैं। हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम में नामांकित 10 छात्रों ने जेईई मेंस 2025 में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शीर्ष 10 छात्रों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट मध्य प्रदेश की पैविलियन में स्टॉल पर भील कला की झलक हर पर्यटक पर कला की अमिट छाप छोड़ रही है। ये स्टॉल हर मेला आगंतुक के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ सुनील कुमार ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य सूरजकुंड मेले के माध्यम से अपनी कला संस्कृति को साझा कर रहे हैं। मेला देखने आए एक आगंतुक आलिफ बेताब ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैंने भी सुबह से आज तक पूरा प्रोग्राम देखा है। हम वीआईपी चौपाल की बात करें, छत्तीसगढ़ गेट की बात करें, दिल्ली गेट की बात करें या फरीदाबाद के गेट नंबर 2 की बात करें, हर तरफ कहीं भी चले जाए हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। बहरूपी अपनी कला से रंग जमा रहे हैं। कलाकार देश और विदेश की सांस्कृतिक परिवेश का एहसास करा रहे हैं। भाग दौड़ के इस तनाव भरे दौर में हम यहाँ आकर बड़ा आनंद महसूस करते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं तो देशवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि टेंशन के इस दौर में थोड़ा सा मस्ती का मूड बना करके यहाँ मेले में आए। देश विदेश की संस्कृति, कला और हुनर का संगम सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अपनी विविधता के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के पैरा एथलीटों ने चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष एवं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हौसलों के आगे कोई भी शारीरिक बाधा आड़े नहीं आती है। एसोसिएशन के महासचिव ज्योति छावड़ा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 172 खिलाड़ियों की टीम ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 113 खिलाड़ियों ने 53 स्वर्ण, 31 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त कर प्रदेश को चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्याय अधिकरण से 30 जनवरी 1987 को न्याय अधिकरण द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट पर जल्द अंतिम निर्णय लेने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि बीजेपी जल्द नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम में नामांकित 10 छात्रों ने जेईई मेंस में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।